पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से आप अपना जो प्रेजेंटेशन है, जो वीडियो लेक्चर है, जो कंटेंट है, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर साइड में या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लगता है कि वहाँ पर फिर से कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही वहाँ जाकर फिर से रिटेक कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिकॉर्डिंग के दौरान आपको मिलते हैं। आप अपने वीडियोस को ट्रिम कर सकते हो, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड एक ही सॉफ्टवेयर जो आपकी रिकॉर्डिंग आपके कैमरे के साथ में, आपके माइक के साथ में आपको रिकॉर्ड करके दे सकता है। आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक प्रोफेशनल है या फिर आप एक टीचर क्रिएटर है और चाहते हैं कि अपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसे आप इंडिविजुअली एक ही सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जहां पर मैं आपको डिटेल में छोटी से छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करेंगे तो आपको स्क्रीन के सामने जो की नोट्स होते हैं, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर की तरह एक्ट करते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। अक्सर होता है हम स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के टाइम पे कंटेंट कम रखते हैं, पर उसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी देना चाहते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल मैंने इस लेक्चर को पेपर के फॉर्म में निकाल के रख लिया है, बट अगर आप लाइव भी रिकॉर्डिंग के दौरान देखकर पढ़ाना चाहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते और जल्दी से ओपन कर लेते हैं पावर पॉइंट। अब देखिए, ये मेरा जो पावर पॉइंट का वर्जन है ऑफिस 365 का वर्जन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे दूंगा। और अगर आपके यहाँ पर वो सारे फीचर्स ना दिख रहे हो तो प्लीज अपने पावर पॉइंट के वर्जन को इंस्टॉल कर अपडेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स यहाँ पे कुछ 10 स्लाइड की पावर पॉइंट बनाई हुई है और उसमें मैंने एक चीज यहाँ पर प्रॉपरली ऐड करी है, जो कि है मेरा ये नीचे दिखने वाला की नोट्स। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये की नोट्स मैंने प्रॉपरली ऐड करे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ स्लाइड्स में एनिमेशंस भी डाल के रखे हुए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आजकल कॉर्नर में एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, और इसी के साथ साथ आप मेरे स्लाइड बार्स में देखोगे तो मुझे यहाँ पर भी रिकॉर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपके पावर पॉइंट में रिकॉर्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करिए, कस्टम रिबन पे जाइए और यहाँ पर इस जगह पर देख लीजिए कि रिकॉर्ड कहाँ पर शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके ऐड कर दीजिएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना रिकॉर्ड वाले इस ऑप्शन को ऐड करके रखा है। ओके करते ही यहाँ पर आपको ये मेन्यू बार दिख जाएगा। सबसे पहले मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपने चेहरे को जरूर दिखाइए, तभी आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। अब मैं इस केस में क्या करता हूं, यहां पर मैं रिकॉर्ड सेक्शन में जाऊंगा और रिकॉर्ड सेक्शन में जाने के बाद में कैमियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं पास ऑप्शन है कि मेरा जो कैम है वो सभी स्लाइड्स पर शो होगा या सिंगल स्लाइड पे शो होगा। तो अभी तो मैं ऑल स्लाइड्स के लिए सिलेक्ट कर लेता हूं और मेरे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो लोकेशन है, जो मेरे वीडियो कैमरे की लोकेशन है, मैं उसको सेट कर लेता हूं। एंड वन मोर पार्ट, यहां पे आप इसको अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कैमरा फॉर्मेट में जाने के बाद में मैं अभी 1920 1080 के फॉर्मेट में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा कर दिखा देता हूँ। अगर आपको कैम आपका ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में लैपटॉप है, उसका इनबिल्ड कैमरा है, या फिर आपने, जैसे मैंने अभी सामने अभी AI वॉव का 4K Veo अल्फा कैम, ये वाला वीडियो कैमरा है जो इतनी शानदार क्वालिटी देता है, 4K क्वालिटी देता है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको eduscode.in पे मिल जाएगा। तो मैंने ये कैमरा यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको कैमरा सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप ये प्रीव्यू में जाकर आप देखिए, यहाँ पे आपको कैमरा के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मेरे पास में इनबिल्ड कैमरा है, ये सब चीजें, तो मैंने यहाँ पे 4K अल्फा Veo कैम सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसकी सेटिंग कैसे होती है मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आ रही है, क्योंकि हर वेबकैम में अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, अपनी क्वालिटी होती है, इसकी अपनी क्वालिटी है। सेकंड, आपको यहाँ पर माइक्रोफोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी होता है, उस पर भी हम आगे जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा वो आगे कैसे होगा। अब यहाँ पे हमने कैमरा सिलेक्ट कर लिया और कैमरे की हमारी लोकेशन फिट कर ली कि अब मेरी हर स्लाइड में यहाँ पर मेरा इस तरीके से आएगा। तो पहली स्लाइड में तो कैमरा मैंने यहाँ पे ऐसा ले रखा है, राइट। दूसरी स्लाइड में मेरा कैमरा लोकेशन यहाँ पर है। तो एक बार आपको अपनी कैमरे की लोकेशन सेट कर लेना है कि हर स्लाइड पे, कई बार होता है कंटेंट बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है, तो वो ना हो।
ठीक है, तो हमने सब जगह पर हमारे कैमरे की साइज को मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर क्या होगा, देखिए, अगर आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ाना चाहते हैं और कुछ लिख लिख कर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर आप देखिए कि मैं कुछ भी यहाँ पर लिख लिख के प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता हूँ बहुत ही स्मूथली। तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसे कहते हैं पेन टैप। ये आप जो देख रहे हो ये है AI वॉफ का ग्राफिक डिस्प्ले पेन टैप, जहां पे आप देख रहे हो कि मेरा प्रॉपरली व्यू शो हो रहा है कि मुझे क्या दिख रहा है और क्या मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको एक बार मेरे कैमरे से और रिकॉर्डिंग करके भी दिखा देता हूं यहां से कि ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज सारी कवर करने वाला हूं, ताकि अगर आपके पास में डिजिटल बोर्ड जैसे AI वॉफ के शानदार शानदार डिजिटल बोर्ड्स आ गए, 4K PTZ कैमरे आ गए, अगर आपको वो नहीं लेना है, बजट वो नहीं है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये मेरा पूरा प्रेजेंटर व्यू मुझे दिख रहा है और ये जो है मेरा यहाँ पर टीचिंग वाला व्यू है, जहां पर मैं कुछ भी लिख लिख कर बहुत ही स्मूथली बिना किसी लैग के लिख पा रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है इस ग्राफिक पेन टैप की मदद से। तो ये जो ग्राफिक पेन टैप है ये है AI वॉफ का AWID20। अगेन ये पूरी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पूरी किट एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और इस पे कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा, ताकि आप भी कल को अपना ऐसा कोई वीडियो बनाना चाहते हो, शूट करना चाहते हो, तो बहुत ही आसानी के साथ में शूट कर पाओगे। तो ये पेन टैप डिस्प्ले पेन टैप है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको डिस्प्ले पेन टैप पर ही जाना चाहिए। सो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे सेक्शंस को एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ। कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था की नोट्स डाल दीजिएगा, तो जैसे देखिए ये की नोट्स जो आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे की नोट्स मुझे यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। अब मैं VOK में सामने देख के बात कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और इन की नोट्स को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा हूँ। इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल करने का ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी होगी। जैसे आपने स्पीड मैच कर ली, यहाँ से आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो और आपने ये स्टार्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे आप रीड कर सकते हो। देखो मैं रीड करके दिखाता हूँ आपको। व्हेन रिकॉर्डिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद ऑडियो एंड वीडियो in Microsoft 365, several post recording options are available to enhance and refine the output। अब ऐसी कोई भी डेफिनेशन आपको पढ़ना है तो टेलीप्रॉम्प्टर का काम क्या कर रहा है, आपका खुद का लैपटॉप काम कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन बहुत ही प्यारा है। इसके बाद में आपको मैं ये दिखाता हूं कि यहाँ पर तो ये व्यू हो गया। अब इसके बाद में आपको इसकी साइज बड़ी छोटी करना है तो आप इसकी साइज बड़ी छोटी कर सकते हो। इट विल एक्ट लाइक अ टेलीप्रॉम्प्टर। तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है पूरा आपको प्रॉपर प्रेजेंटेटिव व्यू दिख रहा है। इसके बाद में जो आपका पेन टैप है, चाहे वो यहाँ पे डिस्प्ले पेन टैप है, तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आराम से लिख लिख कर पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज तो ये आपने समझ ली। अब यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें देख ली, यहाँ पे हमें अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ये ऑप्शन है रिकॉर्डिंग करने का। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे ये पर्टिकुलर मेरी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपको एक रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो हमने अभी हमारी ये कोई दूसरे नंबर की स्लाइड है जो मैंने यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करके बता दी है और ये मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पास वाले बटन से पॉज कर सकता हूँ और इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ और स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये मैंने इस रिकॉर्डिंग को मैंने स्टॉप कर लिया। अब मैंने एक स्लाइड की पूरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली और मैं अब शांति से रुक गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 2 नंबर की स्लाइड है, आप देखिए इस बात को समझिएगा, 2 नंबर की स्लाइड है, 13 सेकंड के लिए मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ओके, एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग करने के बाद में अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा और अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे 19 सेकंड की तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे स्लाइड 2 के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी स्लाइड 3 के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक स्लाइड के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेपरेट रिकॉर्डिंग करके दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कभी नियर फ्यूचर आपको ऐसा लगे कि भैया ये पर्टिकुलर स्लाइड पे मैंने कुछ गलती करी है, जस्ट जाके उसको एडिट कर लो और एक्सपोर्ट मार दो, पूरा वीडियो नया मिल जाएगा। ये आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा नहीं आपको जो पावर पॉइंट ने दे दिया है। ठीक है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर कर आप अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने AI वॉफ का ये शानदार सा माइक्रोफोन लगाया हुआ है ना। और सेम यहाँ पे आप देखोगे ये है AI वॉफ का सस्ता सुंदर टिकाऊ 3000 रुपए में, और हालांकि
एजुस्कॉट की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आकाश 20 का आप जब कूपन लगाते हो तो ये और भी सस्ता हो जाता है। और ये माइक्रोफोन बहुत ही क्यूट सा सिंपल सा माइक्रोफोन है, बैठ के पढ़ाने के लिए वीओ अल्फा कैम के साथ में, पेनटैब के साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये माइक्रोफोन आप लगा सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ एआई वॉव का थोड़ा सा हाई क्वालिटी माइक्रोफोन, थोड़ा महंगा है, बट ये मैंने यूज करके रखा है। तो आपको इतने महंगे पे जाने की इच्छा हो तो जाइएगा, अदरवाइज इससे भी बहुत अच्छा काम चलता है। मैंने कई वीडियोस इससे भी रिकॉर्ड करे हुए हैं। तो माइक्रोफोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड क्लियर रिकॉर्डिंग। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग को क्लियर करना है, जैसे अभी मैंने ये रिकॉर्ड करी, मुझे पसंद नहीं, इसको क्लियर कर दो, पूरी की पूरी हर एक स्लाइड की रिकॉर्डिंग को भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से प्रॉपरली मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूं। मैंने क्या क्या सेक्शन बता दिया आपको। अब यहाँ पे ये सारे आपको क्लियर हो चुके हैं। एंड इसके बाद में हम जाते हैं एडिट सेक्शन में। अब एडिट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वॉट एवर यू वांट टू एडिट, अगर आपको किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ एडिट करना है तो फिर से आप एडिट सेक्शन में जाके एडिट कर सकते हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ रिकॉर्ड सेक्शन में, और मुझे फिर उसी स्थिति में देखो 24 सेकंड की रिकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से हो गया। मतलब अगर आपको ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्डिंग अगर लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। कितना इजी टू यूज बना दिया है पावर पॉइंट ने इस चीज को। ये जो आप जो देख रहे हो ना, ये जो एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जहां पर मेरा वीडियो आपको दिख रहा होगा, राइट। मैं एक और स्लाइड आगे बढ़ा लेता हूँ, और इस तरीके से यहाँ पे मेरा भी एरिया आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी मैंने, तो ये 1 2 3 तक वेट करना थोड़ा सा। अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है स्लाइड नंबर 4 के बारे में। अब 4 के बारे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा बातें चल रही है। अब तक का मेरा वीडियो कितने सेकंड का हो गया, 30 सेकंड का मेरा ओवरऑल वीडियो हो चुका है। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। अब मैंने इसको स्टॉप कर लिया। अब मेरे कैमरे को मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, इसको अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहूँ, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी स्लाइड नंबर 4 के बारे में। अब 4 के बारे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही आपने क्या रिकॉर्ड किया देख लो, कुछ मिस्टेक हुई हो तो री रिकॉर्ड कर लो। कहाँ से, यहीं से री रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखो रीटेक हो जाएगा, फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा। यहीं पे देखने को मिल रहा है। अंदर भी आगे आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे व्यूज पे जाते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के व्यूज होते हैं। पहला जो टेलीप्रॉम्प्टर व्यू आप जो देख रहे हो उसे टेलीप्रॉम्प्टर व्यू कहते हैं। दूसरा जो प्रेजेंटर व्यू होता है, यूजुअली आप देखते जाओ, ये प्रेजेंटर व्यू है, नोट साइड में आपको यहाँ पे कोने में दिखेंगे। और उसके बाद में जो चौथा व्यू है स्लाइड व्यू है, जिसमें नोट्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो जब नोट्स नहीं हो तो आप सिंपल सी व्यूज पे जाइए, बट अदरवाइज आप टेलीप्रॉम्प्टर व्यू इज अ बेस्ट व्यू। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे आप अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ये अलग अलग सिलेक्ट करने का, जैसे लेज़र सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लेज़र सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हाइलाइटर सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर एक पहला ऑप्शन जो है ये लेज़र सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप लेज़र सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे अगर कुछ हाईलाइट करना चाहते हो तो ये प्रॉपरली आप स्लाइड पे ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद में आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन है, नीचे ये आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो ये सारे नीचे ऑप्शन आपको दिखे हुए जो एक टीचर क्रिएटर के लिए बहुत काम के हैं। हाँ, इसका कुछ एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आप इसको मोटा पतला नहीं कर सकते पेन को, तो कोई मतलब का है नहीं हो सकता। कोई ढूंढने की कोशिश भी मत करिएगा, पॉसिबल नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, ये इग्नोर किया जा सकता है। अब इसके बाद में आप अलग अलग साइड पे ऐसे यहाँ से मूवमेंट कर सकते हो। यही चीज आपको पेनटैब पे कैसे दिखेगी तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पेनटैब पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ऑप्शन आ जाते हैं आपको ये सारे सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ से आपने पेन सिलेक्ट करा और कलर चेंज करा, ऐसे हाईलाइट करा, और ये प्रेजेंटर व्यू में आपको ये ऑप्शन आता है। तो ये सब चीजें के साथ में एक और बेस्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है आपका, यहाँ पर आपको जो आपका वीडियो का बैकग्राउंड में फर्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाके दिखाता हूँ। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है ना, और फर्स्ट स्लाइड मेरी ऑलरेडी रिकॉर्ड है, पर मैं इसको रिटेक पे ले लेता हूँ। ओके, तो ये मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि मुझे कैमरा ब्लर करने का ऑप्शन भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा कैमरा ब्लर करने का, हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी जैसे पीछे बैकग्राउंड मेरा क्लियर है। अगर आप इसको ब्लर करना चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ब्लर कर सकते हो। ये रहा बेसिक रिकॉर्डिंग वाले सारे ऑप्शंस, राइट। अब मैं आपको एक्सपोर्ट करना, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहे तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं। इसके साथ साथ इसका जो ब्राउज फीचर पे जाकर आप जहां पर भी इसको पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डायरेक्टली आप यहाँ पर एक्सपोर्ट वीडियो भी कर सकते हैं कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया वो एक्सपोर्ट वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो के फॉर्म में आ गया। और ये हो गया। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप ये ऐसे देख सकते हो।
कि मुझे कैमरा ब्लर करने, तो ये मेरी स्लाइड 3 के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आपको पता है यहाँ पर अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी स्लाइड नंबर 4, देखिए, राइट। इसका एक ड्रॉबैक है और उसको ड्रॉबैक को कैसे हटाना है मैं आपको भी बताऊंगा। तो रिकॉर्डिंग और एक्सपोर्ट आपने यहां से करना सीखा। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल से मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, राइट, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। मैं किसी एक स्लाइड पे उठा लेता हूँ। हाँ, इस स्लाइड पे मुझे अच्छा स्पेस मिल गया है, तो मैं आपको लिख के एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली होगा क्या। देखिए, आपकी ये स्लाइड 1 है ना, ये स्लाइड 1 है, ये आपकी स्लाइड 2 है, ये आपकी स्लाइड 3 है, ऐसे ही आपकी n नंबर ऑफ स्लाइड्स है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर हर स्लाइड के लिए अलग वीडियो बनेगा, है ना। ये एक वीडियो बना, ये एक वीडियो बना, ये एक वीडियो बना। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो अभी आपने इस स्लाइड को पूरा एक्सप्लेन किया, यहां पे आपको 2 मिनट का थोड़ा सा पॉज लेना है, रुकना है यहां पे आप, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और फिर रिकॉर्डिंग इस स्लाइड की अलग से रिकॉर्ड होगी, फिर इस स्लाइड की अलग से रिकॉर्ड होगी, फिर इस स्लाइड की अलग से रिकॉर्ड होगी। और जब आप पूरा वीडियो एक साथ एक्सपोर्ट करोगे तो ये पूरा वीडियो एक्सपोर्ट होके एक वीडियो के फॉर्म में आ जाएगा। बट अगर आप कंटिन्यूअस बोलते रहे तो आपकी यहां पर बीच में जो आप बोलोगे ये बातें कट जाएगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया। अब इसके अलावा क्या, रिकॉर्डिंग वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, है ना। मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग स्लाइड में गलती कर दी, जैसे इस स्लाइड में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, गलती हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप जाओगे और रीटेक कर सकते हो। तो ये रीटेक हो गया, ये भी बता दिया। मतलब एक स्लाइड पे, जैसे ये वाली जो स्लाइड है आपकी, जैसे ये वाली जो स्लाइड है आपकी, अगर इसमें गलती हुई तो इसको रीटेक करके आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, है ना। मतलब बात क्लियर है, हर स्लाइड की अलग अलग रिकॉर्डिंग, किसी स्लाइड में दिक्कत आए फिर से री रिकॉर्ड जाके कर सकते हो। अब जो बेस्ट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे जैसे मेरी स्लाइड नंबर 2 है। अब इस पे हमारी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हुई है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। देखो, ये देखिए, मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि मुझे कैमरा ब्लर करने, ये मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। सेकंड स्लाइड की मेरी रिकॉर्डिंग कैसे हुई है, तो ये सेकंड स्लाइड की रिकॉर्डिंग ये वाली, है ना। तो ये सबकी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे कैमरे की भी दिख रही है। नाउ अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब क्या होता है ना, बेसिकली हमने क्या सीखा अभी, वीडियो को एक्सपोर्ट करना। वहां से भी कर सकते हो, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट पे जाइए, और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर आप क्रिएट अ वीडियो में जाइए। आप क्रिएट अ वीडियो में यहाँ पे आप देखो अलग अलग टाइप से बिल्कुल प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर सकते हो, इवन 4K एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, क्या, कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाते पढ़ाते, अब जैसे ये मेरी जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड में मुझे क्या करना है कि मैंने रिकॉर्ड तो उसको ऐसे कर लिया है, पर इस स्लाइड में बहुत पूरे टाइम तो मैं ही दिखाऊं, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर वीडियो फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले आऊंगा। ये देखो, ऐसे करके आप इसको फुल स्क्रीन पर भी ला सकते हो। तो जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे और स्लाइड नंबर 2 के बारे में रिकॉर्डिंग करोगे, तो क्योंकि आप पूरे दिख रहे हो इस स्क्रीन पे, तो उस समय पे आप अपने आप को फुल दिखा सकते हो। ये एक चीज आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। दूसरा मैनिपुलेशन आप क्या कर सकते हो, ये आप देखो, अब ये ऐसे टॉप पे आप ले आएंगे और इसको राइट क्लिक करिएगा, जैसे अभी लिखा हुआ पीछे ऊपर टॉप पे आ रहा है, तो इसको ब्रिंग इन फ्रंट कर दीजिए, तो ये सब कुछ ऊपर टॉप पे आ जाएगा। तो और इसके बाद में आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप सिर्फ इसको वीडियो के फॉर्म में सेव नहीं कर सकते हो, आप इसको एक फाइल के फॉर्म में सेव कर सकते हो। मतलब आपको करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रिकॉर्ड सेक्शन में जाते हैं और इसको करते हैं सेव एज अ शो। अब मैंने इसको शो की तरह सेव किया है और मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, गेटिंग नो टीचर शो के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये मेरा फाइल सेव हो गया, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को क्लोज भी कर दिया, तो मैंने यहाँ पे शो फाइल को सेव करके रखा है। शो फाइल का फायदा क्या होता है कि जैसे मैं शो फाइल को ऑन ओपन करूंगा तो यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा वीडियो शो हो जाएगा और वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक शो होना स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पूरे वीडियो शो हो रहे हैं मेरे यहाँ पर मुझको, बट अगर मुझे यहाँ पर देखें जैसे ये वीडियो चल रहा है, अब अगर मुझे देखना है स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 देखना है चीजों को, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस वाले आइकन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, स्लाइड नंबर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे के सारे स्लाइड दिख जाएंगे। अब मुझे पर्टिकुलर सारी, अगर 100 स्लाइड है तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है यहाँ मिस्टेक हुई थी, उस स्लाइड को ओपन कर लूंगा और वहां जाके अगर मुझे एडिट करना है तो फिर से वो फाइल ओपन करके मैं उसको एडिट कर लूंगा, राइट। मैं फिर से आपको उसी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ।
ओके। सो इसी प्रेजेंटेशन में अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आप अपने एग्जिस्टिंग वीडियो को, जैसे ये वीडियो है, इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। तो देखो यहां पर हमारा ये वीडियो है, इसको हम लोग सिलेक्ट करा। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद में प्लेबैक ऑप्शन में गए। प्लेबैक ऑप्शन में यहां पर आपको दिख रहा होगा ट्रिम वीडियो का ऑप्शन। ये है ट्रिम वीडियो का ऑप्शन। ये पूरा वीडियो शो हो गया। अब जहां से आपको यहां से ट्रिम करना है, इसको यहां से ट्रिम करना है और इसको आप ओके कर दीजिए, तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली वहां तक ट्रिम हो जाएगा और आपका ऐसे ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप सोचो सारी छोटी छोटी स्लाइड्स पर आप चले गए। सारी छोटी छोटी स्लाइड पर आपने क्या किया कि आगे पीछे का जो भी पार्ट कट करना था आपने कट कर लिया, मर्ज करके उसको एक्सपोर्ट कर लिया। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप अपने वीडियो को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हो रियल टाइम एडिटिंग के साथ में। अब फाइल में जाके आप इस फाइल को सेव एज कर लीजिए और सेव एज करने के बाद में जब भी आप इस फाइल को ओपन करोगे, ये फाइल उसी तरीके से ओपन होगी सारे वीडियोस के साथ में, और जो भी आप लिख रहे हो सब कुछ यहाँ पे सेव रहेगा। तो ये जो पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका सिस्टम अच्छी क्वालिटी का है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। हाँ, इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ कि आप जैसे जो भी वेबकैम सिलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमारे पास में वी अल्फा कैम लगा हुआ है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबकैम। अब आपको जो वेबकैम की क्वालिटी है ना, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं सेट करने देता है कि इसमें ब्राइटनेस कैसे सेट करना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल जाओ कैमरा वाली एप्लीकेशन में और यहाँ पे कैमरे वाली एप्लीकेशन में जाकर आपने जैसे ये वी अल्फा कैम की क्वालिटी आप देख लीजिए। तो ये हमने ये वी अल्फा कैम यहाँ पे लगा के रख लिया है। अब इसके अंदर आप देखोगे सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर वीडियो सेटिंग में, जैसे मैंने अभी 720p ले रखा है, आपको अगर सिस्टम बहुत अच्छा खासा हेवी सिस्टम है तो आप इसको HD 4K तक भी लेके जा सकते हैं, पर मेरे को लगता है मेरे लिए 720p, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली मैं चलाता हूं तो वो सब चीजें यहाँ पे होती है। 60 हर्ट्ज पे रखने पे फ्लिकर नहीं आता, जैसे अभी 60 पे रखूंगा तो हल्का सा फ्लिकर आना स्टार्ट होता है, तो इसको मैं 50 हर्ट्ज पे रखता हूँ। इसके अलावा अगर इस कैमरे की सेटिंग करनी होती है, जैसे ये जो वी अल्फा कैम है, इसकी सेटिंग अगर मुझे करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे सब यहाँ पर एक जब भी आप ये बाय करते हो तो एजुस्क्वाड की वेबसाइट पे आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताता हूँ, वी अल्फा कैम का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये रहा 4K ऑटो फोकस वाला। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस टाइप का ओपन होके आ जाता है और यहाँ से मुझे जो भी अपनी, जैसे मुझे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, शार्पनेस बढ़ानी है और अगर कलर चेंज करना है तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी करने के लिए यहाँ पे आपको पहले से ही सेटिंग करनी पड़ेगी, बताने का ये मतलब है। ये सेटिंग करने के बाद में आप इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए और उसके बाद अपना पावर पॉइंट खोलिए और उसके बाद आप देखिए कि इसकी वीडियो की क्वालिटी फिर से बेस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखो आप ये, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गोले में आपको सीमित नहीं रहना है इस टाइप का, तो कैमरा फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ से आप पकड़कर ऐसा बड़ा करें। मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा टीचर दिखेगा उतना अच्छा फायदा होगा। आज डिजिटल बोर्ड पे टीचिंग क्यों सक्सेस हुई है, आज एजुस्क्वाड हजारों कोचिंगों में क्रिएटर्स और टीचर्स के लिए डिजिटल बोर्ड लगाता है AIBOF कंपनी के। तो ये कैसे सक्सेसफुल हो पाया, इसका क्यों रीजन है? इसका रीजन है कि बहुत हाव भाव के साथ में देखकर अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपकी कि जो आपका जो कैमरा फॉर्मेट है ना, वो भी आप कुछ इस तरीके से रखिएगा कि काफी अच्छी क्वालिटी दिखे इसके अंदर। जैसे ये है बड़ा, जितना बड़ा रखें, मैं तो आपको कहूँगा जितना ज्यादा बड़ा रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद में आप अगर चाहे तो इसको यहाँ से आप ट्रिम भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि लेफ्ट और राइट से कुछ क्रॉप किया जा सकता है तो आप ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पे ऐसे ये क्रॉप कर दीजिए, ये आपकी फ्रेम क्रॉप हो गई तो आपका बड़ा वीडियो प्रॉपर दिखने लगा। PPT भी आप उसी तरीके से बनाइएगा कि जहाँ पे आपको आपके कैम के लिए जगह मिले और मजेदार है। मतलब आप इस तरीके से पढ़ा के और भी इजीली जल्दी से कोर्स बना सकते हैं। तो अगर आप पावर पॉइंट यूजर है, पावर पॉइंट चलाना जानते हैं, तो पावर पॉइंट पर वी अल्फा कैम, एक अच्छा सा माइक्रोफोन और एक डिस्प्ले पेंटेप लेके पढ़ाना शुरू करिए, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी तो ऐसा कहीं पर नहीं लगेगा, खर्चा बहुत नॉमिनल है। हमारी वेबसाइट www.edusquad.in पर जाकर आप इन प्रोडक्ट को देख लीजिए। इन प्रोडक्ट पे बाय नाउ पे क्लिक करते टाइम पे आप आकाश AAKASH आकाश 20 का कूपन लगाइएगा, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो एजुस्क्वाड के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर, बीइंग एन एजुकेटर, और वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।